लेकिन यहाँ पर इस तरह हुआ है, ये दरिंदगी यहाँ पर हुई है। एक माँ ने अपने हाथों से अपनी दुनिया को उजाड़ा है। अब प्री प्लान इस सारे मामले को देखा जा रहा था। असल जो मास्टरमाइंड था वो अपनी शातिर चाल चल रहा था, ये साबित करने की कोशिश की कि मेरी बेटियां जो है वो करंट लगने के बाद जान बाग हो गई है। उनको ये बात किसी भी तरीके से हजम नहीं हो रही थी कि आखिर जिस तरह बताया जा रहा है करंट लगने से बच्चियां जान बाग हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। आज का जो दिलखराश वाकया है आप सुन नहीं सकते, मैं सुना नहीं सकता। इस कदर जुल्म किया गया है एक माँ की जानब से, अपने हाथों से उसने अपनी 2 बेटियों का गला घोंट दिया है। ये वाकया है जी पीर माल के थाना रुजाना का गांव है गाफे 299, जहां पर ये जुल्म की दास्तान रकम की गई है। क़यामत क्यों ना हो, क़यामत क्यों ना आए। जब ऐसी हरकतें होंगी तो क़यामत इसी वजह से जरूरी है। पीर महल के इलाके में अचानक से एक खबर वायरल होती है जिसमें लिखा होता है कि 2 कमसन बच्चियां 7 साला ईमान फातिमा और 4 साला दिवा फातिमा करंट लगने से जान बहक हो गई है। जब ये खबर वायरल हुई तो लोग हैरत में मुब्तला हो गए कि मासूम बच्चियां जो है वो किस तरह करंट के साथ लग गई और जान बहक हो गई। अब प्री प्लान इस सारे मामले को देखा जा रहा था। असल जो मास्टरमाइंड था वो अपनी शातिर चाल चल रहा था। उसने एक शंत्र रचा कि अपनी बेटियों को मारा खुद उसने और फिर करंट लगाकर ये साबित करने की कोशिश की कि मेरी बेटियां जो है वो करंट लगने के बाद जान बाग हो गई है। अब उनको दफनाने की तैयारियां मुकम्मल थी, तदफीन हो चुकी थी। कुछ शक व शुबात थे, शक किया जा रहा था फैमिली मेंबरान की जानब से। उनको ये बात किसी भी तरीके से हजम नहीं हो रही थी कि आखिर जिस तरह बताया जा रहा है करंट लगने से बच्चियां जान बाग हुई हैं, इस तरह हो नहीं सकता। उनकी छठी हिस्स जो है वो काम कर रही थी। अच्छा खैर, पुलिस को इतला दी गई शक की बुनियाद पर कि हमारे साथ ये मामला हो गया है, हमारी जो बच्चियां हैं वो इस तरह दुनिया फानी से रुखसत हो चुकी है। पुलिस मौके पे आ जाती है जी, मौका हालात चेक किया जाता है। जब उनको बताया जाता है कि बच्चियां इस तरह करंट लगने से जान बाग हुई हैं तो जाहिर सी बात है पुलिस सारा दिन पब्लिक डीलिंग करती है, तो वो भी हैरान हुए कि इस तरह तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने जब घर के मेंबरान से तफ्तीश का आगाज किया तो जो ये शातिर कातिल थी जिसने ये सारा मंसूबा तैयार किया था, बनाया था, वो फंस गई अपने ही मंसूबे में। ये कोई और नहीं थी, ये उन बच्चियों की वालदा मोहतरमा थी, उनकी मां थी। लो जी, पुलिस ने जब प्रेशर बढ़ाया उसको थाने लेकर गए। अब इस सारी कहानी के पीछे, सारे सिनेरियो के पीछे जो खामद है वो था। घर के अंदर जिन अफराद ने निशानदेही की थी कि मेरी बेटियों को कत्ल किया गया है, उनकी मौत तिब्बी नहीं है, उनके पीछे बाप था। उसने अपनी बीवी पर इल्जाम लगाया था कि मेरी बीवी ने इनको मारा। लो जी, यहां पर पुलिस ने जनाब उसको गिरफ्तार कर लिया। जब खामद ने सारी हकीकत बताई तो जो बुरसा थे, जो पीर महल के लोग थे, धाड़े मारकर यकीन करे रोने लगे कि ये किस तरह जुल्म किया गया है। अपने ही हाथों से भला क्यों कोई अपनी बेटियों को कत्ल करेगा, लेकिन यहां पर इस तरह हुआ है। ये दरिंदगी यहां पर हुई है। एक मां ने अपने हाथों से अपनी दुनिया को उजाड़ा है। पुलिस ने उस खातून को, उस मां को, बल्कि मैं यहां पर यह कहूंगा कि उस बैन को गिरफ्तार कर लिया। अब तमाम जो पहलू हैं उनको देखा जा रहा है।
मुकम्मल जो इंटेरोगेशन है वो की जा रही है ताकि असल हकायक हैं जो वो सामने आ सके। इसका किसी आशना के साथ चक्कर था या कोई और मामला था, अपने खामद के साथ नहीं बनती थी, ऐसा क्या वकूआ था, ऐसी क्या सोच थी इस खातून की कि उसने अपने हाथों से अपनी जो खुशियां, अपने जो घर के हालात हैं उनको खराब किया। तो ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। आप कमेंट्स में अपनी राय दें कि क्या इस खातून ने, इस मां ने ये ठीक किया जो अपनी बेटियों को नाहक कत्ल किया और बाद में उनको छिपाने की कोशिश की है। अगर खामद उसके प्यार में बहक जाता तो मेरा भी ख्याल कि ये कहानी कभी बाहर आती। लेकिन ये भी सच है कि जो कत्ल होता है, जो मर्डर होता है, वो 100 साल बाद भी बाहर आ जाता है, उसको छिपाया नहीं जा सकता। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अगली स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।